वीएनआई के दर्शकों को मेरा आदाब। आजकल सुप्रीम कोर्ट का बहुत चर्चा हो रहा है। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा का नाम भी बहुत चर्चा में है। अयोध्या का भी खूब चर्चा हुआ है। 5 अगस्त को जो कुछ हुआ वो पूरे मुल्क ने क्या बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। और 5 अगस्त को जो कुछ अयोध्या में हुआ वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट के ही एक फ़ैसले की वजह से हुआ, जो उसने 9 नवंबर 2019 को दिया था। लिहाजा उसी से जुड़ी हुई खबर पर आज बात करते हैं। इस खबर पर आम तौर पर अखबार वालों ने, चैनलों ने कोई डिस्कशन नहीं किया, कोई इस पर बात नहीं उठाई। कम से कम यही होता कि खबर दे देते। सिर्फ एक अखबार इंडियन एक्सप्रेस ऐसा है जिसने डिटेल्ड में खबर दी है। हम भी आज कोई बहुत ज़्यादा इस पर तबसरा नहीं करेंगे, चूँकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ एक मामला है। बस एक खबर देना मकसूद है। मई में अयोध्या में खुदाई हो रही थी और ज़मीन बराबर की जा रही थी, चूँकि वहाँ मंदिर का संग बुनियाद रखा जाना था 5 अगस्त को। तो उसी के चलते वहाँ से कुछ नवादिरात निकले, कुछ मुजस्समे निकले जिनको आर्टिफैक्ट्स और स्कल्पचर्स कहा जाता है, मगर उन्हें महफूज नहीं रखा गया। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि 100 साल से ज़्यादा की अगर कोई चीज़ दरियाफ्त होती है खुदाई में, तो एक एक्ट है, बाकायदा ASI का एक्ट है बना हुआ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, कि उसको महफूज रखा जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा। और ये भी है कि कहीं इस तरह की कोई खुदाई होती है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जिसके ऑफिसर्स का वहाँ मौजूद रहना ज़रूरी है। उनकी मौजूदगी में वो खुदाई होगी, जो चीज़ें निकलेंगी वो उनको महफूज कर लेंगे। बाद में फिर उन चीज़ों का क्या होता है, कार्बन डेटिंग होती है, उन पर रिसर्च होती है, उनके बारे में पता लगाया जाता है कि ये कितने साल पुराना हो सकता है, इसका ताल्लुक़ कहाँ से हो सकता है। उसमें हिस्ट्री पर रिसर्च करने वालों को मदद मिलती है। लेकिन यहाँ ये नहीं किया गया अयोध्या में। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में इस पर 2 पिटीशंस फाइल हुई। एक सतीश छिंदू जी छंबारकर ने फाइल की और एक डॉक्टर अंबेडकर बोधिकुंज फाउंडेशन ने फाइल की। 2 पिटीशंस, और इन दोनों की वकील एक थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई थी कि ये जो आर्टिफैक्ट्स और जो स्कल्पचर्स वगैरह वहाँ से बरामद हो रहे हैं, अयोध्या से जो खुदाई चल रही है, उनको महफूज रखा जाए। इतनी सी गुहार थी और उसका रीज़न भी बताया गया था। पटिशनर से ये भी कहा कि हमने ASI से कांटेक्ट किया था और उनसे कहा था कि इसका आप एहतमाम कीजिए, इंतज़ाम कीजिए इनको महफूज रखने का, प्रिजर्व रखने का, लेकिन ASI ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि ASI जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट की रूह से वो इसकी पाबंद है, बाध्य है कि ऐसी जगह जहाँ भी खुदाई हो रही हो वो उसको वहाँ जाए और वहाँ की जो चीज़ें निकल रही हैं मिट्टी से उनको महफूज रखे। और अयोध्या जैसी जगह तो उसको जाना ही चाहिए था, जो पूरे मुल्क में इस वक्त डिस्कशन का टॉपिक है बना हुआ। तो बहरहाल ये पिटीशन जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी की बेंच में थी, जिसमें 2 जज और थे, BR गवाई और जस्टिस कृष्णा मुरारी। तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि ये बहुत ही गैर संजीदा पिटीशन है और ये इस अदालत के अयोध्या के बारे में दिए गए फैसले की हैसियत को ख़त्म करने की एक साजिश की तरह है। यानी अदालत को ये लगा कि इसमें एक साजिश है। 9 नवंबर 2019 को जो फैसला दिया गया था चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने, जो अयोध्या का फैसला करते हुए मस्जिद की जगह मंदिर को दे दी गई थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ मस्जिद की जगह कि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने 5-6 बातें मानी हैं, जिससे पता चलता है कि वो जगह मंदिर की नहीं थी या मंदिर तोड़कर वहाँ मस्जिद नहीं बनाया गया था। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि क्या कोई सिस्टम के तई आपको कोई रिस्पेक्ट है आपको, और उन्होंने ये भी कहा कि हम पटिशनर के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात का हुक्म देंगे। यानी गुस्सा आ गया उनको, और फिर कहा कि क्या मजाक है। फिर कहा उन्होंने कि हम CBI इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देंगे। तो ये आम तौर पर ऐसा होता नहीं है। जस्टिसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा
काम रहते हैं, कंपोज रहते हैं, हल्का बोलते हैं, गुस्से की हालत में भी गुस्से नहीं होते, क्योंकि उनको गैर जानिबदार रहना है, उनको फैसला करना है। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा कि मतलब उन्होंने 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया दोनों पिटीशंस पर। ये बहुत बड़ी बात होती है। जुर्माना तो 1 रुपये का भी बहुत बड़ा होता है, चूँकि रिकॉर्ड में आ जाता है, लेकिन कहाँ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, 1-1 लाख रुपए का। तो जो वकील थी उनकी मेनका गुरुस्वामी, उन्होंने अपील की हाथ जोड़ कर के मिलॉर्ड, ये जुर्माना लगाने का फैसला अपना वापस ले लिया जाए, ये ना लगाया जाए। लेकिन बेंच ने उसको सुना ही नहीं। शंबारकर ने यह भी बताया कि उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है साम्यक विश्वा संघ, और उन्होंने बताया कि हमारा काम यही है कि हम पुरानी गुफाओं, नवादिरात और मुजस्समों पर रिसर्च करते हैं। तो और उन्होंने ये भी बताया कि अयोध्या में 9 मई को जो खुदाई में निकला वो हिंदुस्तान के कदीम कल्चर के बाक़ियात हैं और उनको महफूज रखा जाना चाहिए। उनकी साइंटिफिक और आर्कियोलॉजिकल रिसर्च होनी चाहिए, उनकी असल का पता लगाया जाना चाहिए कि कहाँ उनकी ओरिजिन है। ये बात शंबारकर कह रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये पता चला है कि ये जो बाक़ियात हैं, यानी जो स्क्रप्चर्स, नवादिरात वगैरह वहाँ से मिली हैं, इनको शिवलिंग कहा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये शिवलिंग है, हालांकि बग़ैर साइंटिफिक रिसर्च के आप नहीं कह सकते, तो तब भी इनको प्रिजर्व रखा जाना चाहिए, लेकिन उनको प्रिजर्व नहीं किया गया। अब मैं आपको बता दूं कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक इदारा है। उसका एक बहुत बड़ा बजट है, 1246.75 करोड़ बजट है, यानी $170 मिलियन एक साल में खर्च होता है उस पर। उसका काम ही यही है, चीज़ों को प्रिजर्व करना है, ऐसी चीज़ों को जो 100 साल या उससे ऊपर की हों। और अयोध्या के बारे में तो ये लोग हज़ारों साल पुराने उसके होने का दावा करते हैं। उसका तो होना ही चाहिए था। वो हमारे देश की संस्कृति है, सभ्यता है, कल्चर है हमारा। नेशनल म्यूज़ियम है एक, जहाँ आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखे जाते हैं। 20 करोड़ साल का बजट है। तो सवाल ये है कि जब आप इतना बजट खर्च कर रहे हैं इस तरह के इदारों पर, तो इन इदारों का जो काम है वो आप इनको क्यों नहीं करने दे रहे हैं? ASI को क्यों अयोध्या में नहीं बुलाया गया? याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या के बारे में जो फैसला किया था, उसमें ये बात भी लिखी थी कि ASI ये साबित करने में नाकाम रहा कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। आधा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इंडिपेंडेंट, फियरलेस और ऑनेस्ट जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल VNI को सब्सक्राइब करें। और अगर आप वदूद साजिद के आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप उनके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।